आप सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 FM। नमस्कार, मैं विवेक। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में देश की आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले संकल्पी सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को विकास भवन के गांधी सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा देखा गया। सदर सांसद डॉक्टर रामापति राम त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है कि कोई भी ब्लॉक विकास की दौड़ में पीछे न छूटे। सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करने वाली एक्सपेंशनल ब्लॉक योजना का उद्देश्य अल्पविकसित विकास खंडों में रहने वाले लोगों को विकास की मुख्य धारा में अग्रणी बनाने का है। इस योजना में 5 प्रमुख सामाजिक आर्थिक विषयों पर आधारित 40 संकेतकों के आधार पर विकास कार्य किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, अवसंरचना, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास से जुड़े मानक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर योजना को सफल बनाकर इसकी प्रामाणिकता बढ़ावें। इस योजना के माध्यम से अक्षात्मक ब्लॉकों को प्रेरणादायी ब्लॉक बनाया जाएगा। सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि एक्सपेंशनल ब्लॉक योजना अंतर्गत देश भर के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉक शामिल हैं। इसमें देश के सुदूर सीमावर्ती ब्लॉक भी शामिल हैं। योजना का उद्देश्य यही है कि विकास की प्रक्रिया में कोई भी क्षेत्र पीछे न छूटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। रुद्रपुर विधायक जयप्रकाश निषाद ने कहा कि संकल्प सप्ताह के दौरान अक्षात्मक ब्लॉक गौरी बाजार में विकास से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि 3 से 9 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन एक विशेष विकास थीम को समर्पित किया गया है, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों के थीम में संपूर्ण स्थायित्व का सुपोषित परिवार, स्वच्छंदमता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल हैं। सप्ताह के अंतिम दिन 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह के कार्यों को संकल्पित सप्ताह समावेशन समारोह के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे, सीएमओ डॉक्टर राजेश शाह, एडीएम वित्त व राजस्व अरुण कुमार राय, जिला अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र सिंह, एमएलसी प्रतिनिधि राजू मणि, एमएलसी प्रतिनिधि अवधेश सिंह, मीडिया प्रभारी भाजपा अम्बिकेश पांडे, राजेश कुशवाहा, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, राधेश्याम शुक्ला, सुनील सिंह सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। देवरिया जिला कृषि रक्षा अधिकारी इरम ने बताया कि चूहे न सिर्फ हमारे घरों में रखे सामान, अनाज, फसलें इत्यादि को तोड़कर नष्ट करते हैं, वरन तमाम रोगों जैसे प्लेग, मस्तिष्क ज्वर इत्यादि के वाहक का कार्य करते हैं। स्तनपायियों में रोडेंट ऑर्डर सर्वाधिक विविधता है, जिसमें 2200 से अधिक प्रजातियां हैं। ये सामाजिक जीव हैं जिनकी संतानोत्पत्ति की अधिक क्षमता होती है। एक जोड़ी चूहे से वर्ष भर में 1000 से अधिक संख्या उत्पन्न होती है। चूहे का नियंत्रण सामूहिक रूप से 30 से 40 व्यक्तियों, कृषक समूहों द्वारा साप्ताहिक रूप से कार्यक्रम चलाकर ही संभव है। सबसे पहले खेतों का निरीक्षण कर जिंदा बिलों की पहचान आवश्यक है, जिन्हें चिन्हित कर बंद करते हुए झंडे लगा दें। दूसरे दिन निरीक्षण में जो बिल बंद हो वहां से झंडे हटा दें तथा जहां बिल खुले पाए गए वहां झंडा लगा दें। खुले बिल में बिना जहर का चारा 1 भाग, सरसों का तेल व 48 भाग चना बेसन रखें। अगले दिन पुनः बिलों का निरीक्षण कर बिना जहर का चारा डालें। उसमें अगले दिन जिंक फास्फाइड 80% की 1 ग्राम मात्रा, 1 ग्राम सरसों का तेल व 48 ग्राम भुना चना आदि से बने चारे को बिल में रखें। अगले दिन बिलों का निरीक्षण करें तथा मरे चूहों का एकत्र कर जमीन में दबा दें। अगले दिन बिलों को बंद कर दें। उसके अगले दिन यानी बिल खुले पाए जाएं तो कार्यक्रम पुनः प्रारंभ कर दें। घरों में चूहा नियंत्रण हेतु जिंक फास्फाइड के अलावा ब्रोमाडाइल 0.005% की टिकिया का प्रयोग किया जा सकता है, जिसे चूहा 3 से 4 बार खाने के बाद मरता है। चूहों की संख्या नियंत्रित करने के लिए अन्न भंडारण धातु की बखारियों, पक्के या कंक्रीट पात्रों का करें, जिससे उनको भोज्य पदार्थ सुगमता से उपलब्ध न हो। चूहों की बिलें झाड़ियों, मेड़ों, कूड़ों आदि में अस्थायी रूप से होती हैं, जिनकी साफ सफाई से ये नियंत्रित हो सकते हैं। चूहों के प्राकृतिक शत्रु बिल्ली, उल्लू, बाज, चमगादड़ आदि का संरक्षण करें। खेतों में बर्ड पर्चर लगाएं, जिस पर पक्षी बैठकर चूहों का शिकार कर सकें। चूहों के मलमूत्र, बाल, लार आदि में रोगाणु के कीटाणु होते हैं, जिनसे प्लेग आदि जैसी बीमारियां फैलती हैं।
स्क्रब टाइफस बीमारी एक विशेष प्रकार के माइट चिगर्स द्वारा फैलती है जो झाड़ झखाड़ में पाए जाते हैं एवं चूहों की शरीर पर चिपककर घरों में आ जाते हैं, जिनसे जीवाणु जनित टाइफाइड बुखार होता है। इस प्रकार चूहा नियंत्रण जन स्वास्थ्य, फसल सुरक्षा आदि में अत्यावश्यक है। जेई रोग के तथा अन्य संक्रामक रोगों के विषाणु के वाहक मच्छरों को कुछ विशेष पौधों को लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे गेंदा, गुलदाउदी, रोजमेरी, तुलसी, लेवेंडर, जिरेनियम, पेपरमिंट। ये पौधे तीव्र गंध वाले एसेंशियल्स ऑयल अवमुक्त हो करते हैं, जिनसे मच्छर दूर भाग जाते हैं। इस प्रकार के इन फूल पौधों को आसपास लगाने से वातावरण तो सुगंधित होता ही है, साथ ही खतरनाक मच्छर से भी बचाता है। इनमें से कुछ पौधों की प्रजाति द्वारा तो ऐसे रासायनिक तत्व मुक्त किए जाते हैं जो मच्छरों की गाढ़ क्षमता की समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार के पौधों के रोपण द्वारा भी मच्छरों को दूर कर जेई-एईएस रोग से बचाव किया जा सकता है। देवरिया जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग एवं एलिम्को के संयुक्त तत्वाधान में बिठोबा आसरा सेंटर, देवरिया एलिम्को ऑथराइज सेल्स एंड रिपेयरिंग एजेंसी आसरा के द्वारा सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा की पहल पर सलेमपुर संसदीय क्षेत्र के ब्लॉक स्तर पर ADIP योजना अंतर्गत निःशुल्क दिव्यांग उपकरण जैसे मोटराइज ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइक्लिन, कान की मशीन, बैसाखी, सेंसर स्टिक, व्हीलचेयर आदि के लिए ब्लॉक परिसरों में शिविर लगाकर पंजीकरण कार्य किया जाना है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग जन प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज का फोटो, अनिवार्य रूप से सभी दस्तावेज का फोटोकॉपी और मूल्य प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। 3 अक्टूबर को सलेमपुर ब्लॉक परिसर, 4 अक्टूबर को लार ब्लॉक परिसर, 5 अक्टूबर को भाटपा रानी ब्लॉक परिसर, 6 अक्टूबर को भागलपुर ब्लॉक परिसर, 7 अक्टूबर को भटनी ब्लॉक परिसर तथा 8 अक्टूबर को बनकटा ब्लॉक परिसर में शिविर का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शासन से जनपद के लिए नौमित नोडल अधिकारी सचिव नगर विकास अजय शुक्ला 1 अक्टूबर को जनपद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार नोडल अधिकारी प्रातः 10 बजे से अक्षात्मक विकासखंड गौरी बाजार के ग्राम पंचायत लौकनी स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान स्वच्छता जागरूकता रैली को भी रवाना करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। आप ऐसे ही सुनते रहें रेडियो रंग 89.6 मेगाहर्ट्ज पे।